प्यारे दोस्तों, विक्रमशिला शास्त्री सर के द्वारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी साइकोलॉजी की टॉपिक हम आपको बिल्कुल क्रमशः उपलब्ध करा रहे हैं। तो हम आपको इसके ऊपर बोर्ड पर समझा भी रहे हैं, साथ साथ आगे आपको हर टॉपिक के जो भी हम पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। तो आप अच्छे से इसको देख लेंगे, अपना कमेंट्स भी देंगे, उसमें क्वेश्चंस के फॉर्म भी होंगे और कॉन्सेप्ट भी होंगे, तो आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, विक्रमशिला शास्त्र क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप सब अपना कमेंट देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का शिक्षा के दर्शन के ऊपर आज क्या क्वेश्चन है? शिक्षण की योजना विधि प्रोजेक्ट मेथड किस पर आधारित है? प्रयोजनवाद दर्शन पर, प्रैग्मैटिज्म पर आधारित है। प्रयोजनवाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है? विलियम जेम्स को माना जाता है। प्रयोजनवाद प्रैग्मैटिज्म ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? प्रेमिटिकोस को बना है, प्रेमिटिकोस से बना है। ग्रीक भाषा के प्रेमिटिकोस का अर्थ क्या है? व्यवहार या क्रिया। प्रयोजनवाद को फलवाद, क्रियावाद, नैमित्तिकवाद, पुनर्रचनावाद, रिकंस्ट्रक्शनिज्म के नाम से भी जानते हैं। शिक्षा जीवन के द्वारा तथा जीवन के लिए होनी चाहिए, ये कथन किसने दिया है? ये कथन जॉन डीवी का है, जिनका संबंध प्रैग्मैटिज्म से है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी की पुस्तक का नाम है द स्कूल एंड सोसाइटी, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन भी जॉन डीवी की पुस्तक है, जिस पुस्तक के आधार पर ही जॉन डीवी ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन का उद्देश्य लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक वैल्यू की स्थापना बताया है। प्रोजेक्ट मेथड की मूल अवधारणा किसने दिया है? जॉन डीवी ने दिया है। प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किसने किया है? जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने किया है। तो यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एक तो बोले प्रोजेक्ट मेथड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, तब तो आएगा जॉन डीवी का नाम। लेकिन ये मेथड्स को किसने किया प्रतिपादित, कौन है इसका प्रवर्तक, कौन है इसका फादर, ऐसा आ जाए तो जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक का नाम आएगा। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जिसे प्राकृतिक स्थिति में पूरा किया जाता है। कथन किसका है? स्टीवेंसन का है। और एक बात और ध्यान देंगे, अभी हमने ये शुरू किया है तो आपका शिक्षा और दर्शन के टॉपिक क्रमशः लेंगे हम। तो शिक्षा हम पीछे देखे थे एजुकेशन, कि भाई एजुकेशन क्या है, किन से बना हुआ है शब्द। तो उसी प्रकार दर्शन शास्त्र अर्थात फिलोसॉफी आपको आ जाए कि फिलोसॉफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी गई है? ग्रीक भाषा से। फिलोसॉफी ग्रीक अर्थात यूनानी भाषा से इसकी उत्पत्ति है। किन दो शब्दों से बना है ऐसे आ जाए तो एक शब्द है फिलोस, दूसरा शब्द है सोफिया। फिलोस और सोफिया, हिंदी में भी आपको ऐसे लिख दे फिलोस, दूसरा लिख दे सोफिया। तो ध्यान कर लेंगे कि जिस प्रकार से एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के बना है एजुकेयर, एजुकेटम, एजुकियर। आगे आ जाए फिलोसॉफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक लैंग्वेज के फिलोस और सोफिया से हुआ है। फिलोस का अर्थ है लव, सोफिया का अर्थ है विजडम अर्थात ज्ञान, बुद्धिमत्ता। इसलिए ज्ञान से प्रेम को दर्शन कहते हैं। तो आपको आ जाए कि ज्ञान से प्रेम को दर्शन किसने कहा है? यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने कहा है, जिसका संबंध आदर्शवाद से है, आइडियलिज्म से है। आगे ये सभी कथन आएंगे आपके। बहुत अच्छा। नमस्कार। प्रोजेक्ट एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाता है। कथन किलपैट्रिक का है, जो कि फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड है।
फिर ध्यान देंगे, याद करने में आपको यह ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट को उद्देश्यपूर्ण पर्पजफुल एक्टिविटी किसने बतलाया? किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है जिसको विद्यालय में प्रतिपादित किया जाता है, बेलार्ड का कहना है। तो यहाँ ध्यान देंगे, हम लोगों ने यहाँ पर किया है कि प्रोजेक्ट को किलपैट्रिक ने बोला पर्पजफुल एक्टिविटी, प्रोजेक्ट को बेलार्ड ने बोला वास्तविक जीवन, रियल लाइफ का एक पार्ट बोला है बेलार्ड ने, और स्टीवेंसन ने कहा है समस्या मूलक कार्य। तो इस प्रकार से भी हम याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपका है कि प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स कितने हैं, हाउ मेनी स्टेप्स? तो इसके 6 स्टेप्स हैं, 6 सोपान हैं। नंबर 1, परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन, दैट मीन्स समस्या मूलक परिस्थिति उत्पन्न करना। दूसरा है प्रोजेक्ट का चुनाव तथा उद्देश्य निर्धारित करना, सिलेक्शन एंड प्रपोजिंग ऑफ प्रोजेक्ट। बहुत सी समस्याएं हैं लेकिन हमको किसके ऊपर कार्य करना है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका प्लानिंग, योजना बनाना। फोर्थ है क्रियान्वयन, टू एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वयन करना। और नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन, इवेल्युएटिंग। और लास्ट में छठा स्टेप है आपका रिकॉर्ड करना, ताकि आगे भी कोई इसका यूज कर सके। इस प्रकार से ये 6 स्टेप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रोग्रेसिव स्कूल की स्थापना 1869 में यूएसए के शिकागो नगर में जॉन डीवी ने किया। प्रगतिशील शिक्षा, जो पीछे हमने किया था कि प्रगतिशील शिक्षा की जो अवधारणा है वो किस पर बेस्ड है? ये जो अवधारणा है वो यह है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। और इसमें जॉन डीवी ने, प्रोग्रेसिव स्कूल में जॉन डीवी ने जिस सिद्धांत पर बल दिया है वो करके सीखने के सिद्धांत है। करके सीखना, जब बच्चा स्वयं से करता है बच्चा, लर्निंग बाय डूइंग करता है बच्चा, तो अधिक सीखता है वो, इस पर बल दिया है। इसीलिए जॉन डीवी टीचिंग लर्निंग के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में बालक की रुचि और उसके स्वयं के प्रयास पर अधिक बल देते हैं। उसका अपना एफर्ट, सेल्फ एक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा जो है वो ना तो साध्य और ना ही साधन, बल्कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। साध्य मीन्स एम्स, ऑब्जेक्टिव, साध्य, साधन, साधना, साधक, ये शब्द हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण है। तो साध्य मतलब हो गया एम्स, ऑब्जेक्टिव्स। साधन जरिया, इंस्ट्रूमेंट, साधन। साधना जो हम एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं। साधक जैसे विद्यार्थी, अध्यापक, जो लोग ये कार्यक्रम करने वाले होते हैं। तो शिक्षा स्वयं ही जीवन है। और जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य जो है वो परिवर्तनशील है, क्योंकि समाज में परिवर्तन होते रहता है, बदलाव आते रहता है। इसलिए वो कहते हैं कि पाठ्यक्रम या शिक्षा जो हो वो बाल केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो, इसके ऊपर ये बल देते हैं। दैट मीन्स जॉन डीवी ने अपने प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, शिक्षा के उद्देश्य में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर बल दिया है। डेमोक्रेटिक वैल्यू, लचीलापन हो, गतिशीलता हो, इस पर उन्होंने अधिक बल दिया है। और इसलिए उन्होंने बोला है कि राज्य का दायित्व है, कर्तव्य है कि वह बालक की योग्यता क्षमता के अनुरूप सबको शिक्षा के अवसर उपलब्ध करावे। नमस्कार, जय हिंद।